नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ विकास खंड ठेकमा अंतर्गत स्थित श्री धर्म संघ गिरी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिंदोपुर के प्रांगण में छात्रों को जहां पर शास्त्र की शिक्षा दी जा रही है, वहीं पर आत्म सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि आजमगढ़ जनपद में एक ऐसा अनोखा संस्कृत विद्यालय है जहां पर आजमगढ़ ही नहीं प्रदेश के कई जनपदों से संस्कृत और शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्र आते हैं। श्री धर्म संघ गिरी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिंदोपुर में आज भी गुरुकुल की शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे प्रदेश के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस विद्यालय में छात्रों की खाने पीने रहने की व्यवस्था प्रबंधक प्रचार के साथ साथ जन सहयोग से होता है। आज छात्रों को जूडो कराटा का प्रशिक्षण दिया गया। प्रबंधक ब्रिजेश नंदन पांडे ने बताया कि भगवान परशुराम जी शास्त्र के विद्या को बढ़ावा दिया। शास्त्र के साथ धर्म एवं आत्मरक्षा हित बच्चों को प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है, जिससे कि बच्चे संकट की घड़ी में बिना हथियार से आत्मरक्षा और दूसरों की रक्षा कर सके। प्रधानाचार्य सूर्य नारायण पाठक ने कहा कि वर्तमान समय में बच्चों को जहां शास्त्र के बारे में बताया जा रहा है, कर्मकांड की विद्या को सिखाया जा रहा है। हर युग में धर्म के विरोध करने के लिए अधर्मी पैदा हुए हैं, इसीलिए आत्म सुरक्षा और जनमानस की सुरक्षा के लिए शास्त्र के अज्ञाताओं को बिना शस्त्र के सुरक्षा रक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जूडो कराटा के ट्रेनर शिवम तिवारी ने बताया कि हमें बड़ी आज खुशी हुई है कि आजमगढ़ जनपद में यहाँ युवा संस्कृत भाषा और कर्मकांड सीखने से भागते हैं। वहीं इस विद्यालय में सैकड़ों की संख्या में बच्चे शास्त्र की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें आत्म सुरक्षा के लिए आज हमने प्रशिक्षण दिया। समय समय पर लगातार बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस मौके पर मुख्य रूप से विष्णु दत्त पाठक, राहुल देव पाठक, ऋषि केश उपाध्याय, अंग्रेजी प्रवक्ता प्रियंका पाठक सहित सैकड़ों छात्र छात्रा उपस्थित रहे। संवाददाता विक्रांत उपाध्याय की खास रिपोर्ट। मैनेजर साहब, आज आपके विद्यालय में संस्कृत के पढ़ने वाले बच्चों को कराटा सिखाया गया, इसका क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं अपना परिचय दे दूं। ब्रजेश नंदन पांडे, वर्तमान श्री धर्म संघ गिरी संस्कृत विद्यालय के प्रबंधक हैं। हमारे बगल में विद्यालय के प्रधानाचार्य सूर्य नारायण पाठक हैं और ये कराटे स्पेशलिस्ट चैंपियन शिवम तिवारी हैं। आज यह मुख्य उद्देश्य था कि संस्कृत विद्यालयों में भी छात्रों की आत्मरक्षा शिक्षा दिया जाए। विगत 15 अगस्त को मैं विद्यालय पर आया था तो भगवान परशुराम जी की चर्चा आई, तो मैंने कहा है कि भगवान परशुराम जी सर्वप्रथम इस धरती पर शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा पर जोर दिए। यह गुरुकुल है, गुरुकुल में हम शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जहाँ शास्त्र की जरूरत है, तहाँ धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र की भी जरूरत है। तो सबसे पहले हम आत्मरक्षा, जो कराटे एक विधि है, बहुत पुरानी विधि भारत की थी, जो बाद में विदेशों में चली गई और उसको लोग विदेशों के नाम से जाने लगे, लेकिन हमारी विधि पहले थी। तो छात्रों को आत्मरक्षा कराटे की शिक्षा दिया जाए ताकि वह शास्त्र के साथ शस्त्र की ग्रहण कर सके, अपनी भी रक्षा कर सकें, धर्म की भी रक्षा कर सकें। मैनेजर साहब, हमने देखा कि आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर में तमाम संस्कृत विद्यालय, लेकिन आपके यहाँ रह के बच्चे ज़्यादातर अध्ययन करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। पूरे आजमगढ़ जनपद में जहाँ जाते हैं एक स्वर में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, इसके पीछे क्या है राज? हमारे यहाँ जो विद्यालय है यह लगभग 100 साल से ऊपर हो गया। काफ़ी पूर्वज लोग थे यहाँ, लेकिन जिन लोगों ने विद्यालय को विशेष विद्यालय के रूप में बढ़ाया, चंडी पंडित थे, उन्होंने विद्यालय को गुरुकुल में बदला। उसके बाद उनके पौत्र हुए, उनके पुत्र तो बनारस हथियाराम कणघंटा विद्यालय में महाप्रबंधक थे, महाप्रधानाचार्य थे, तो वो तो समय नहीं पाए। यह सूर्य नारायण पाठक जब से इस विद्यालय में आए हैं प्रधानाचार्य के रूप में, विद्यालय के भवन बनवाने में या अन्य शिक्षण व्यवस्था को सुधारने में इनका विशेष योगदान रहा है। और हम लोग ये चाहते हैं कि विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा छात्र हैं। आज लगभग 80 छात्र गुरुकुल की तरह विद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। इनके खाना पीना रहने की व्यवस्था जन सहयोग से विद्यालय की तरफ से होता है।
जो छात्र अपने से स्वयं अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, बाकी यह सबकी व्यवस्था विद्यालय की तरफ से जन सहयोग से होता है। और बच्चे प्रतिदिन आते जाते हैं विद्यालय में? 80 छात्र लगभग विद्यालय में रहते हैं। मुखिया लगभग 25-30 छात्र जो है अगल बगल के गाँव से रहते हैं, जो हम प्रतिदिन आते हैं शिक्षा कराते हैं। संस्कृत का कार्यक्रम होता है तो हमारे विद्यालय के छात्र जाते हैं और विद्यालय के छात्रों का पूरे जनपद में एक नाम है। आपके जिंदोपुर विद्यालय में क्या कार्यक्रम हुआ, संक्षिप्त में बताएं। हमारे प्रबंधक जी के योगदान से जो यह विधि आपकी बताए हैं बच्चों को आत्मरक्षा माने सुरक्षा के लिए, ये बहुत उत्तम है और हमारी संस्कृति के नहीं पूरे समाज के लिए ये आवश्यक है। अगर ये विधि अपनाई जाए शिक्षा विभाग में तो हमारे देश का उत्थान हो सकता है। इसके लिए हम ये जो अरे भाई सिखाने के लिए आजमगढ़ से आए हुए हैं, मैं इनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और इनसे अनुरोध करूँगा कि इस तरीके से यह कार्यक्रम हमारे विद्यालय में तो हो ही रहा है, अन्य विद्यालयों में भी अगर हो तो अच्छी बात है, यही मैं कहना चाहता हूँ। शिवम जी, आज आप जिंदोपुर संस्कृत पाठशाला पे आके बच्चों को शास्त्र पढ़ने वाले बच्चों को शस्त्र के बारे में भी आपने अवगत कराया, आत्म सुरक्षा के लिए भी बताया, क्या कहना चाहेंगे? आज दिनांक 14 सितंबर 2024 को आज जिंदोपुर संस्कृत विद्यालय में कराटे की ट्रेनिंग दी गई। जो बच्चे संस्कृत की पढ़ाई यहाँ पे करते हैं उनको आज अपने सुरक्षा और अपने परिवार की भी सुरक्षा, जहाँ की ये लोग संस्कृत से हमारे समाज को शुद्ध रूप से वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं, उसी तरीके से कराटे सीख के इस विद्यालय से अपने समाज को, अपने परिवार को भी एक अच्छी तरीके से टेक्निक को यूज़ करके अपने परिवार को भी सुरक्षा देंगे, जिससे आगे चल के समाज को भी सुरक्षित करेंगे। और ये यहाँ पे कराटे की ऐसी टेक्निक भी यूज़ कराई गई है कि आगे जाके बच्चे जो शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी जाके अपना नाम रोशन कर सकें। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आजमगढ़ के 3 बच्चे ITBP, SSB और असम राइफल में हुए हैं, तो इन्हीं कराटे के साथ साथ ये शारीरिक रूप से भी मजबूत होंगे और संस्कृत पाठशाला में अपने जो भी मंत्र हैं और जो भी संस्कृत से अपने समाज को भी अच्छी तरीके से शुद्ध कर रहे हैं, उसके साथ साथ शारीरिक रूप से भी अपने आप को मेंटेन करेंगे। इसको जब आप ऊपर की तरफ खींचेंगे ना तो जितनी पैर की पावर है यहाँ पे आती है, फिर यहाँ से यहाँ आएगी। आप नॉर्मली जो तरीके से जब हिट करेंगे तो मैंने क्या बताया, अंगूठे से हिट करेंगे तो कहाँ ये। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाजत, नमस्कार।